नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के शौकीनों। आज हम बात करेंगे हरक्यूलिस की, उस महान योद्धा की जो अपनी अद्भुत ताकत और पश्चाताप की यात्रा के लिए जाना जाता है। हरक्यूलिस ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेराक्लीज, ज्यूस और एल्कमीन का बेटा था। जन्म से ही उसे महानता के लिए चुना गया था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। ज्यूस की पत्नी हेरा हरक्यूलिस से जलती थी और उसका जीवन बर्बाद करना चाहती थी। उसने 2 सांपों को उसके पालने में मारने के लिए भेजा, लेकिन एक शिशु के रूप में भी हरक्यूलिस ने अपने नंगे हाथों से सांपों का गला घोंटकर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन उसकी ताकत की असली परीक्षा 12 मजदूरों 12 लेबर्स के साथ आई। ये असंभव से लगने वाले काम थे जो राजा यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को दिए थे, जिसे हेरा ने अपने वश में कर रखा था। सबसे पहले हरक्यूलिस को निमियन शेर को मारना था, एक ऐसा जानवर जिसकी खाल को कोई हथियार भेद नहीं सकता था। उसने अपनी अपार ताकत से उसका गला घोंट दिया और उसकी खाल को कवच के रूप में पहन लिया। इसके बाद उसका सामना लर्नियन हाइड्रा से हुआ, एक सांप जैसा जीव जिसके कई सिर बार बार उग आते थे। हरक्यूलिस ने कटे हुए सिरों के ठूंठों को जला दिया ताकि वे वापस न उग सकें। तीसरा मजदूर था आर्टेमिस के पवित्र सुनहरे हिरण को पकड़ना। 1 साल की लंबी दौड़ के बाद वह उसे बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ने में कामयाब रहा। फिर आया एरिमेंथियन सुअर, जिसे उसने बर्फ में भगाकर जिंदा पकड़ लिया। अपने 5वें काम के लिए उसने ऑजियन अस्तबल को एक ही दिन में साफ कर दिया। उसने गंदगी को धोने के लिए 2 नदियों का रुख मोड़ दिया। 6ठे मजदूर में स्टिम्फेलियन पक्षियों को मारना शामिल था, जो धातु के पंखों वाले मनुष्य भक्षी जीव थे। हरक्यूलिस ने एथेना द्वारा दी गई खड़खड़ाहट का इस्तेमाल उन्हें भगाने के लिए किया और फिर उन्हें मार गिराया। इसके बाद उसने क्रेटन सांड को पकड़ा, जो क्रीट में तबाही मचा रहा था, और उसे वापस यूरिस्थियस के पास ले आया। 8वां काम डायोमीडीज की मनुष्य भक्षी घोड़ियों को वश में करना था। हरक्यूलिस ने उनके मालिक को उन्हें खिला दिया, जिससे वे वश में हो गए। फिर उसे अमेज़ेनन की रानी हिप्पोलिटा का करधनी गर्डल प्राप्त करना था। एक गलतफहमी के कारण लड़ाई हुई, लेकिन हरक्यूलिस करधनी हासिल करने में सफल रहा। 10वें मजदूर के लिए उसने राक्षस गेरोन के मवेशियों को पकड़ा। 11वां काम हेस्पेरिड्स के सुनहरे सेबों को चुराना था। उसने इसके लिए एटलस की मदद ली, जो उसके स्थान पर आकाश को थामे रहा। अंत में हरक्यूलिस पाताल लोक में उतरा और बिना किसी हथियार के 3 सिर वाले कुत्ते सरबरस को पकड़कर ऊपर ले आया। इन मजदूरों के जरिए हरक्यूलिस ने सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि अपने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का भी प्रदर्शन किया। हेरा के उसे नष्ट करने के लगातार प्रयासों के बावजूद हरक्यूलिस डटा रहा, यह साबित करते हुए कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों के बारे में नहीं है, बल्कि किसी भी चुनौती से पार पाने की इच्छा शक्ति के बारे में है। हरक्यूलिस की कहानी पश्चाताप की कहानी है। उसने अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना चाहा और अंततः वीर शक्ति और धीरज का प्रतीक बन गया। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो हरक्यूलिस और उसके 12 मजदूरों को याद करें। आपके पास किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत है, ठीक उस महान योद्धा की तरह। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। मजबूत बने रहें और अपने भीतर के योद्धा पर विश्वास करते रहें।